नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नवीन पिरसाली जी, आप लोगों ने 5 अगस्त 2019 को ये फैसला लिया और अब इस पर सुप्रीम मोहर लग चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें सरकार द्वारा जो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था और 35A हटाया गया था, उसकी प्रक्रिया और उसके उद्देश्य को लेकर अदालत ने कहा कि ये बिल्कुल सही था और सरकार का सही उद्देश्य था। तो इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता इस फैसले का स्वागत करते हैं। और साथ ही हम प्रधानमंत्री जी और सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कश्मीर को मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया और ये प्रयास सतत चलता रहेगा। इस पर आज जो सुप्रीम मोहर लगी है, जैसे आपने कहा, उससे हम बहुत खुश हैं और इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह है कि चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि आप 30 सितंबर 2024 तक वहां पर जो है चुनाव करवाएं और उसके बाद लीगल स्टेट का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा और उसके बाद तमाम गतिविधियां होंगी। इसको राजनीतिक तौर पर इसलिए जोड़ के देखा जा रहा है क्योंकि आपके मेमोरेंडम में था, आपके घोषणा पत्र में था कि आप लोग जब चुनाव जीतेंगे तो आप लोग 370 अनुच्छेद को हटाएंगे। तो उस लिहाज से क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने जो भी बातें कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपने घोषणा पत्र में कही थी, वो सारी बातें हमने एक एक करके पूरी की। और 370 जैसा कि पहले से माना जा रहा था और विपक्ष भी कह रहा था कि जब 370 हटाने की किसी की हिम्मत नहीं है, अगर आप हटाएंगे तो वहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वो लिखा था और जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के प्रयासों से हमने 370 को एक दिन में हटा दिया और कोई खून की नदियां वहां पर नहीं बनी क्योंकि व्यवस्था चाक चौबंद की थी। और आज जम्मू कश्मीर में जो विकास की बयार बह रही है उसको सब देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, लद्दाख क्षेत्र के विकास के लिए। वो हम सतत करते रहेंगे। हमारा प्रयास वहां पर चुनाव करने का है, बार बार सरकार वहां प्रयास कर रही है और सारी चीजों को देखकर पूरी व्यवस्था वहां पर कर रही है। ये सच और शाश्वत है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। नवीन पिरसाली जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जानी जाती है सटीक समय पर सटीक मुद्दे उठाने का, क्योंकि अगर बात की जाए 370 आज वो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है तो आज वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और शायद समझ में भी आए। आप लोग जब भी कोई किसी भी आर्टिकल को आप लोग एब्रिगेट करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स हमेशा रहते हैं जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न होते हैं। इस वाले केस में टू मेक इट सिंपलर फॉर द लोगों के लिए, सिंपलर बनाने के लिए क्या आप लोगों की आगे की रणनीति है? देखिए, ये नहीं है कि कोई भी इतना बड़ा, जो आप देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद ये प्रश्नों को तालू में रख दिया गया था और किसी की हिम्मत उन तालों को तोड़ने की नहीं हो रही थी। और जो देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की दृढ़ इच्छा लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उनकी दृढ़ इच्छा ने इन तालों को तोड़ा, प्रश्नों को बाहर निकाला और उस पर होमवर्क किया। जैसे अभी बिष्ट जी बता रहे थे कि ये नहीं कि 370 अगर एक दिन में हटा तो बाहर के लिए हटा, लेकिन उसके अंदर की प्लानिंग कितनी विस्तृत प्लानिंग रही, चाहे सामरिक महत्व से वो रहा हो, चाहे वो प्रशासनिक महत्व से रहा हो, चाहे उसके विकास के लेकर जो सारे आयामों पर चिंतन किया गया, उसके बाद उसका ब्लूप्रिंट बना के उसको एग्जीक्यूट किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। यहाँ तक का सफर एक बहुत, लेकिन वो बड़े गोपनीय तरीके से उसको सरकार की सूझबूझ ने उसको किया और बहुत अच्छी तरह से उसको इंप्लीमेंट किया। तो उसकी तारीफ आज सभी कर रहे हैं उसको। और विपक्ष के भी समझ में आ रहा है कि जो वो दकियानुशी की राजनीति को ढोकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी आज एक प्रोग्रेसिव राजनीति करके, प्रगतिशील राजनीति करके देश के विकास को आगे बढ़ा रही है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना को प्रबल कर रही है। इसका एक जो उदाहरण है 370 को हटाना, 35A को हटाना है। और हमने जो भी, सरकार ने जो भी डिसीजन लिए वो सभी डिसीजन सही थे और डिसीजन को लेने से पहले जो भी विशेषज्ञ होते हैं उनकी राय ली जाती है और पूरे कैबिनेट की उसमें राय बनती है। सारी उस पर सोच विचार के सभी आयामों पर सोचा विचारा जाता है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को सोचा जाता है, तब उसको फिर आगे जनता के हित के लिए आगे पटल पर रखा जाता है। उस पर बहस भी होती है, सारे एक अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाता है और यही इसमें हुआ। इसीलिए आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मोहर लगाई है वो मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति पर मोहर लगाई है और जो इस भारत के लिए सबसे अच्छा कदम है और इसका जो लाभ मिलेगा आने वाले समय में वो भी ऐतिहासिक होगा।
बिल्कुल और नवीन जी, आप लोगों को तो एक क्लियर सिग्नल मिल गया है कि एक थंपिंग मेजॉरिटी आप लोगों ने जितना कुछ किया है। अगर बात करें, क्योंकि अभी आप लोगों के पास सिर्फ यही बचा हुआ है कि वहां पर किस तरीके की रणनीति आप लोग बनाएंगे, क्योंकि आपने जो मेजर चुनौती है वो पा ली है। वहां की मेजर आप अगर बात करें जो चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है मेन फोकस रहेगी आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 370-35 से आप लोगों ने हटा दिया, अब क्या? अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एकमात्र लक्ष्य है जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास। हम उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और उसका वहाँ पर पहले से ही काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है कि आज जिस श्रीनगर लाल चौक पर कभी बॉम्ब डिफ्यूज किए जाते थे, आज उसका कितना अच्छा सुंदर वहाँ पर दृश्य है और कितने लोग वहाँ पर आराम से घूम रहे हैं। जिस जम्मू कश्मीर से हर रोज़ आतंकवादी घटनाएं आती थी कहीं ना कहीं, आज वो बहुत कम हो गई, बिल्कुल नगण्य हो गई हैं और जहाँ होती है तो उसका माकूल जवाब मिलता है और उनके घर तक जवाब दिया जाता है। तो हमारा उद्देश्य जो जम्मू कश्मीर आज तक 370 के नाम पर भारत से कटा हुआ था, जो लोगों के बीच में गलतफहमियां थी, वो दूर कर भारतीय जनता पार्टी ने दूर करने का काम किया है और अब विकास के लक्ष्य को आगे लेकर चल रही हैं। तो आज का जो फैसला है ये केवल कानूनी फैसला नहीं बल्कि वो आशा की किरण है, जिसको जम्मू कश्मीर की जनता भी देख रही है, जिसको हमारी भारत की जनता भी देख रही है कि जो हमारा सर धड़ से अलग करने की कोशिश करते थे, उन ताकतों पर आज प्रहार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने एक जोरदार प्रहार सरकार ने किया था और वो वार सही गया है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषक जो विश्लेषी हैं बात कर रहे हैं कि और भी इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे और जिस प्रकार से हमने जम्मू कश्मीर में जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके लिए सीटें सुरक्षित की हैं और वो सीटें भी हम अपने साथ उसको लाएंगे और जिस प्रकार के हालात आज सीमा पार देखे जा रहे हैं उसमें जो उन्होंने कहा, विष्ट जी ने कहा और जो हम देख रहे हैं कि जनता स्वयं कहेगी कि हम भारत में अपना विलय चाहते हैं और वो होके रहेगा। नवीन पिरसाले जी, जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर ही रहे हैं तो हमने देखा पिछले बार कश्मीर फाइल्स जब मूवी रिलीज की गई थी उसके बाद पूरे देश में क्रांति आई कश्मीरी पंडित्स को लेकर। उसके बाद ये हुआ कि अब आप इजीली 370 आपने हटाया, अब कश्मीरी पंडित्स को वहां का मूल निवास मिलेगा, वहां पर सारे हक हकूक मिलेंगे। जो यहाँ पर रह रहे थे, जो मजबूरन अपने घरों को छोड़ के नीचे आए थे, अब वो वापस जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ चुनौतियां उनके सामने थी, उसके बाद भी उनको जो है रिहैबिलिटेशन नहीं मिला था। उसके लिए क्या पॉलिसीज अब बनाई जाएंगी, क्योंकि अब जरूरी हो चुका है, अब पूरा तरीके से आप लोगों को साथ मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, आप सही बोल रहे हैं कि सरकार का उद्देश्य रहा है कि जो विस्थापित हैं उनको पुनर्स्थापित किया जाए और उसमें सरकार ने काफी कदम उठाए हैं और भी कदम उठाने अभी बाकी हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये 1-2 साल का नहीं बल्कि वर्षों का एक गैप था। उस गैप को फिल करने का समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन सरकार बहुत तेजी से इसमें काम कर रही है। काफी लोग अपने अपनी जगहों पर जा चुके हैं और कुछ लोग और जाने हैं, उनकी पहचान भी हो रही है। कई रिफ्यूजी कैंप हैं दिल्ली में, इधर उधर उनका सर्वे किया गया, उनकी जमीनें वहां पर देखी गई। तो बहुत सारे प्रशासनिक तौर पर जो चीजें होती हैं उनको पूरे करने का काम किया जा रहा है और कश्मीरी पंडितों के साथ साथ सभी लोगों के साथ न्याय किया जाएगा, ये सरकार का उद्देश्य है और सरकार इसी उद्देश्य के साथ आगे कर रही है। लेकिन जो विस्थापित है उनका दर्द है, उस दर्द को सरकार कम जरूर करेगी और उनके लिए अच्छा प्रबंध वहां पर करेगी। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने